नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्योतिष शास्त्र में। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी तक सप्तम भाव के बारे में बात किया, तो आज हम अष्टम भाव के बारे में बात करेंगे कि इस भाव से हम किन किन चीज़ों का, किन किन बातों का व्यक्ति के बारे में पता करते हैं। दोस्तों, यदि मनुष्य के जीवन में सब कुछ प्राप्त हो, सभी गुण मौजूद हो, सब सुविधाएं साधनाएं प्राप्त हो और इसकी मदद से वो कुछ भी कर सकता है, ऐसी गुण उसमें मौजूद हो, लेकिन अगर उस व्यक्ति को आयु प्राप्त ना हो तो ये सब बेकार हो जाता है। तो आयु की महत्वता भी उतनी ही है जितनी बाकी सारे चीज़ों की है, और आयु का विचार हम अष्टम भाव से करते हैं। इस भाव से व्यक्ति के जीवन में आने वाली अशुभ हालात तथा मुसीबतों का पता लगाया जाता है। इस भाव को संन्यास अवस्था का भाव भी कहते हैं। इस भाव का कारक ग्रह शनि है। काल पुरुष में इस भाव में वृश्चिक राशि आती है, उसका मालिक मंगल है। अतः मंगल भी इस भाव के कारक ग्रह माने जाते हैं। किसी व्यक्ति का मकान कहाँ है और किस स्थान पर है और कैसा है, ये भी हम इस भाव से देखते हैं। इस स्थान से देखा जाता है कि पूर्व जन्म के रोग क्या थे। इस जन्म के रोग का आरंभ इस भाव से ही देखते हैं। इस भाव से व्यक्ति के मृत्यु का विचार किया जाता है। विपरीत राजयोग या कहीं से अचानक धन या संपत्ति भी इसी भाव से देखते हैं कि मिलेगी या नहीं मिलेगी। अष्टम भाव से ही गुप्त शास्त्र की जानकारी के बारे में जानते हैं। अष्टम भाव से जातक के पति अगर पुरुष हैं तो उनकी पत्नी, और अगर स्त्री हैं तो उनके पति की वाणी, उनकी वॉइस के बारे में जानते हैं। ससुराल से धन प्राप्त होगा कि नहीं, ये भी अष्टम भाव से ही देखा जाता है। नदी या समुद्र की जो यात्रा करते हैं, उस यात्रा को भी हम अष्टम भाव से ही देखते हैं। पिता के बड़े भाई और अंडकोश संबंधी बीमारी के बारे में अष्टम भाव से देखते हैं। तो दोस्तों, ये थी अष्टम भाव के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी कि इससे हम व्यक्ति के जीवन से संबंधित किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं और ये भाव उनकी कुंडली में क्या दर्शाता है। अंत में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल ज्योतिष शास्त्र को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसके माध्यम से मैं आप लोगों तक अपनी बातें पहुँचा सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।